Welcome. This is a second lecture of Unit 2, जिसमें हम लोग जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर डिस्कस करेंगे। जितना भी अभी तक डिस्कस हो पाएगा उतना हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग ये देखेंगे कि मैकेनिकल मेजर्स कौन कौन से हैं वाटर इरोजन कंट्रोल के। अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने कुछ बायोलॉजिकल काइंड ऑफ मेथड को डिस्कस किया था, जिसमें हम मल्चेस का यूज़ कर रहे थे, स्ट्रिप क्रॉपिंग और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। अब जनरली हम कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसको हम लोग मैकेनिकल मेज़र का फॉर्म दे रहे हैं। और किसी भी इरोज़न कंट्रोल का पर्पज़ यही है कि जो रनिंग वाटर है, जिसको हम रन ऑफ बोल रहे हैं, रन ऑफ को हमको या तो स्लो डाउन करना है या उसका जो मतलब उसकी वेलोसिटी कम करनी है, उसको रोकना है। ये सारी चीज़ें हम करते हैं जो मेज़र्स करते हैं उसके थ्रू। तो यहाँ पे जो हम मैकेनिकल मेज़र करेंगे, हम कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्ट करेंगे और कंस्ट्रक्ट करके हम उसकी वेलोसिटी को कम करेंगे और अपने लिए यूज़फुल बनाएंगे। वाटर इनफिल्ट्रेट हो सके, रन ऑफ कम हो सके, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसके दो मेथड हैं इन जनरल, बंडिंग एंड टेरेसिंग। टेरेसेस की अगर हम बात करते हैं तो टेरेसेस क्या है, जैसे आपने हिली एरियाज़ देखा होगा, तो हिली एरियाज़ में इन जनरल क्योंकि स्लोपी लैंड है तो फार्मिंग प्रैक्टिसेस उतनी इजी नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि पूरे हिली एरियाज़ को हम स्टेप लाइक फॉर्मेशन में, जैसे सीढ़ियाँ देखिए ना, अपने सीढ़ियों का फॉर्मेशन कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं टेरेसेस। तो टेरेसेस में होता क्या है कि कुछ पोर्शन को हम कट करते हैं, कुछ पोर्शन को हम फिल करते हैं। ये एक्ट करता है एज एन इंटरसेप्ट टू लैंड स्लोप। किसी पर्टिकुलर स्लोप है, उसमें आपने कुछ कटिंग फिलिंग ऑपरेशन कर दिया, तो जो उसका ओरिजिनल स्लोप था वो चेंज हो गया। उसके अलावा उसकी विड्थ कितनी रखनी है, उसकी डेप्थ कितनी कटिंग करनी है, ये सब हम डिज़ाइन करते हैं। यानी इसके कुछ न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे, उसको हम बाकायदा कैलकुलेट करके निकालते हैं बेस्ड ऑन कि हमारा क्या पर्पज़ है उसको करने के लिए। तो जैसे ही आप क्या करते हैं, जैसे कि सॉइल लॉस जो है स्लोप के प्रपोर्शनल होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल इरोजन आपने देखा ही है। तो जैसे ही आपने स्लोप कम कर दिया कुछ कटिंग फिलिंग ऑपरेशन करके, तो सॉइल इरोजन रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए हम टेरेसेस का यूज़ करते हैं। तो ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि टेरेसेस बने हुए हैं जिस पे क्रॉपिंग की गई है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव है लैंड यूज़। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे स्टीप स्लोप है और आपको राइस या वीट फार्मिंग करनी है, तो राइस या वीट फार्मिंग के लिए आपको वाटर रिटेन कराना होता है, बट कि स्लोपिंग एरिया में वाटर रिटेन ईजिली हो नहीं सकता और हर टाइप की फार्मिंग नहीं हो सकती। तो अगर हमको ऐसी टाइप की फार्मिंग करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि एक प्लेन सरफेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि लेवल काइंड ऑफ सरफेस। तो उसको हम हिली एरियाज़ में कट करके बना सकते हैं। फिर उसके बाद सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस के लिए तो ये यूज़ ही हो रहा है, क्योंकि आप स्लोप कम कर रहे हो और रन ऑफ को स्टे करने का मौका मिल रहा है और इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है। तो वाटर कंजर्वेशन भी एक तरीके से हो रहा है और इस तरीके से फर्टिलिटी भी बढ़ती है, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो क्रॉप ग्रोथ होने में ईजीनेस रहती है। फंक्शन ऑफ टेरेसिंग की अगर हम बात करें, टू रिड्यूस सॉइल इरोजन। तो जैसे इरोजन कैसे रिड्यूस होगा, अब आपका जैसे स्लोप है, बहुत गहरा स्लोप होता है, आपने क्या किया, कटिंग कर दिया, वो स्लोप को क्या किया, थोड़ा सा कम कर दिया, फिर पर्टिकुलर एरिया के बाद फिर कम कर दिया। मतलब इस तरीके से आपने उसको कटिंग करते करते अपने स्लोप को पूरा शॉर्ट कर दिया, बहुत छोटी लेंथ का कर दिया जहाँ वो लंबी लेंथ का होने वाला था। उसके अलावा जो रन ऑफ था, जो कि बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा था किसी पर्टिकुलर स्लोप पे, तो अब क्या होगा कि थोड़ा सा इजी मूवमेंट हो जाएगा, तो जो कटिंग कर रहा था वो पहले उतना नहीं कर पाएगा। मॉइस्चर कंजर्वेशन भी हो पाएगा क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन बढ़ेगा। उसके अलावा टिलेज प्रैक्टिसेस, मतलब कुछ फार्मिंग जो हम
ऐसे हिली एरियाज़ में नहीं कर सकते थे, पर टेरेस बना के कर सकते हैं। टेरेस की टाइप अगर देखें तो ब्रॉड बेस टाइप है और बेंच टाइप है। ब्रॉड बेस टाइप का ये है कि थोड़ा सा स्लोप का लिमिटेशन है और किसी पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा गहरे स्लोप के लिए उसको नहीं यूज़ कर सकते, उसमें भी ग्रेडेड और लेवल टाइप है। उसके अलावा बेंच टेरेसेस हैं जिसमें लेवल टॉप, स्लोपिंग आउटवर्ड, स्लोपिंग इनवर्ड और पर्टोरिकन है। तो एक एक करके हम सारे टाइप्स को देखेंगे कि क्या कैसे मूवमेंट करता है। पर्टोरिकन टेरेस की बात करें तो जैसे कि आपने हिली एरियाज़ देखा होगा तो कैसे स्लोप होता है, कैसे हिल्स होते हैं। अब उसमें अगर आप उसका स्लोप चेंज नहीं करते, उसका कुछ भी फीचर्स को चेंज नहीं कर सकते, मतलब आप कटिंग नहीं कर रहे हैं, फिलिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको पानी रोकना है तो अब आप क्या कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कंटूर्स पे आप वेजिटेशन लगा सकते हैं। अब उससे होगा क्या कि आपने टेरेसिंग बना दी पेड़ के थ्रू, पेड़ लगा लगा के। जहाँ आप कटिंग कर रहे थे, फिलिंग कर रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही थी, यहाँ पे आप कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं 1/6। तो इसमें हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पौधे लगा देते हैं और उसके बाद टेरेस का फॉर्मेशन उसी पेड़ के थ्रू जो है कुछ टाइम में 3 से 4 साल में होने लगता है। आप जो वाटर को इस तरीके से रिटेन कर सकते हैं और टॉप सॉइल भी कुछ भी किसी तरीके का चेंज नहीं कर रहे, बस आप क्रॉप लगा दे रहे हैं। तो ये पर्टोरिकन टेरेस है। जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं ना कि छोटे छोटे डिस्टेंस पे कंटूर पे आपको क्रॉपिंग दिख जा रही है और डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप का बैरियर टाइप का हमने बना दिया है और टेरेस की तरीके से। और स्लोप में कोई चेंजेस हमने किए नहीं है। लेवल और ग्रेडेड की बात करें तो लेवल में आप देखेंगे कि मतलब वाटर फ्लो करने का कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई स्लोप नहीं होता। लेवल की बात करें जैसे कंटूर पे है तो एक लेवल पे आपको सेम स्लोप मिलेगा, सेम एलिवेशन मिलेगा। और अगर ग्रेडेड की बात करें तो आपको स्लोप दिखाई देगा, यानी वाटर ड्रेन होने के उसमें एक प्रोबेबिलिटी रहती है। ग्रेडेड आपको हमेशा ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़्यादा पानी आ रहा होगा और ड्रेनेज का पॉसिबिलिटी चाहिए होगा तो वहाँ पे आप ग्रेडेड यूज़ करते हैं। ये भी टेरेसेस का एग्ज़ाम्पल है जिसमें प्लांट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं। अब आता है मेनली जो 2 क्लासिफिकेशन हम लोग देखे थे, ब्रॉड बेस और बेंच टेरेस। तो ब्रॉड बेस टेरेस का या किसी भी टेरेस का जो पर्पस होता है वो रिटेन करने का होता है वाटर को स्लोपी लैंड में, ताकि कल्टीवेशन हो सके ईज़िली। ये जो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं टेरेस ब्रॉड बेस, वो जो स्लोप है 5:1 से फ्लैटर पे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। और इनकी एडेप्टेबिलिटी की बात करें तो स्मूथ टोपोग्राफी है जहाँ पे, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है जहाँ की लैंड स्लोप जो है 8% से कम है। तो पहले तो इसका जो खुद का स्लोप होता है, अगर हम बात करें, जो आप डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, खुद का स्लोप इसका 5:1 का रखते हैं। दूसरा, ये ऐसी जगह पे जहाँ पे टोपोग्राफी जो लैंड की है वो 8% से कम होती है, वहाँ पे आप यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे इसकी डायमेंशन देख सकते हैं कि किस तरीके से वेरी कर रही है। यानी बहुत ज़्यादा स्लोप हम नहीं बना रहे बेंच टेरेसिंग भी, मतलब ब्रॉड बेस टेरेसिंग में। तो डायग्राम्स अगर आप देख रहे हैं तो उसको आपको पूरा क्लियरली हो रहा है कि स्लोप फ्लैटर है पहली चीज़, और जगह ऐसी जगह पे भी यूज़ होगा जहाँ पे टोपोग्राफी 8% से कम है। बेंच टेरेस की बात करें तो पूरा जो सरफेस है उसको आप लेवल या नियरली लेवल बेंचेस में कन्वर्ट कर देते हैं। दिखने में ये जैसे सीढ़ी होती है वैसे स्टेप लाइक फॉर्मेशन में होता है। इसमें वर्टिकल ड्रॉप होता है, यानी कि जब आप अगर सीधे कट प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक वर्टिकल ड्रॉप डायग्राम में आपको भी दिखाया जाएगा, वो देखने को मिलता है। उसके अलावा जो वर्टिकल पोर्शन है उसको कई बार हम स्टोन से पैकिंग कर देते हैं ताकि वहाँ पे भी इरोजन ना हो पाए। और इसमें हम करते क्या हैं कि पूरे स्लोप को हम डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और बाकी हमने जैसे अगर आपको कोई क्रॉप ग्रो करनी है उसके लिए यूज़ होता है। कुछ क्रॉप्स ऐसी थी जो हम इन जनरल नहीं उगा सकते थे, बट हम टेरेसेस का यूज़ करके उसको उगा सकते हैं। तो ये आप बेंच टेरेसेस देख पा रहे हैं। जो ग्रीन पोर्शन है वो जहाँ पे हमको क्रॉप उगानी है, दूसरा एक
आपको जो स्टोन वाला पोर्शन दिख रहा है, जो कि हम स्टोन की कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शनल है, नहीं भी प्रोवाइड करते हैं। अगर सॉइल में इरोजन नहीं हो रहा है, उतना सॉइल ठीक ठाक है तो नहीं प्रोवाइड करते, बट इन जनरल प्रोवाइड करते हैं। बेंच टेरेसिंग में भी अगर हम बात करें तो स्लोप जो है, जैसे वर्टिकल ड्रॉप की बात करें, जैसे सीधा नीचे आ रहा है तो हम बोले वर्टिकल ड्रॉप, लेकिन अगर सीधा नहीं आ रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि स्लोप चेंज होता है। जैसे जो फर्स्ट डायग्राम जिसमें आपको बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि सीधा नीचे ना आके थोड़ा सा तिरछा आया हुआ है। तो इस तरीके से इसमें भी स्लोप दिया जाता है, 1/2 का या 1:1 का स्लोप दिया जाता है। साथ साथ में शोल्डर बंड प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वाटर रिटेन कर पाए। तो बेंच टेरेसिंग के जो टाइप्स थे उसमें था स्लोपिंग आउटवर्ड, यानी जिसका स्लोप अभी डायग्राम में आपको दिखाएंगे, जिसका स्लोप बाहर की तरफ जब जा रहा है, तो ऐसे टेरेसेस का जो लिमिटेशन हो जाता है, ऐसे टेरेसेस की तो पहली बात कि विड्थ जो है हम कम रखते हैं, ठीक है। दूसरा, एक स्लोप की लिमिटेशन है 15%। बेंच टेरेसेस स्लोपिंग इनवर्ड, तो ये ऐसे एरियाज़ में यूज़ करते हैं जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे हमको सरफेस रन ऑफ को ड्रेन करने के लिए भी कुछ फैसिलिटी देनी होती है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि स्लोप अंदर की तरफ होता है तो सारा जो पानी है वो बेंच से बाहर नहीं जाएगा, अंदर जाएगा। दूसरा, उसके लिए हम ड्रेन्स प्रोवाइड करते हैं या आउटलेट प्रोवाइड करते हैं। लेवल टॉप की बात करें तो मॉडरेट रेनफॉल में यूज़ होता है इसका, और इसमें बंड्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। जो पहला आउटवर्ड वाला टेरेस था, लो रेनफॉल एरिया में यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर ये स्लोपिंग आउटवर्ड है तो जितना पानी है वो सब बह के बाहर नीचे चला जाएगा, तो एक तरीके से लॉस होगा और इन्फिल्ट्रेशन कम होगा। तो हम इसलिए इसको ऐसे एरियाज़ में यूज़ करते हैं जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो रहा हो और रेनफॉल कम हो। तो यहाँ पे जो पहला जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, तो उसमें आपको एक बाहर की तरफ स्लोप दिखाई दे रहा होगा, जो कि लाइट ग्रीन से दिखाई दे रहा है। कुछ जगह आपको अंदर की तरफ स्लोप दिखाई दे रहा है, तो ये भी बेंच टेरेसेस ही हैं, बट स्लोप कभी बाहर की तरफ है, कभी अंदर की तरफ है, इनवर्ड आउटवर्ड। और अगर स्ट्रेट है तो उसको हम टेबल टॉप बोलते हैं। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आप ये देख पा रहे हैं कि पहला जो आउटवर्ड स्लोपिंग है, तो इसमें आप एक तो ओरिजिनल जो डॉटेड लाइन है वो आपको ओरिजिनल स्लोप बता रहा है, जो कि हिली एरियाज़ का है। अब उसमें क्या करना है, आप जैसे फिलिंग ऑपरेशन किया आपने, स्लोप जो है बाहर की तरफ है। उसके बाद दूसरे में भी स्लोप आपको बाहर की तरफ, कटिंग फिलिंग ऑपरेशन, स्लोप आपको बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है। दूसरे में लेवल है, यानी एकदम सीधा है, कटिंग फिलिंग बराबर बराबर है और सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है। तीसरा जो है स्लोप अंदर की तरफ है, यानी इस तरीके से उसको कट किया गया है कि स्लोप जो है, ढाल जो है अंदर की तरफ आ रही है और जितना भी वाटर है वो अंदर की तरफ आ रहा है। अब इसमें हम करते क्या हैं कि एक ड्रेन प्रोवाइड करनी होती है जो कि एक्सेस वाटर को रिमूव करती है। ये भी डिफरेंट टाइप के टेरेसेस है, जिसमें भी आप स्लोपिंग इनवर्ड आउटवर्ड और देख पा रहे हैं कितने कितने टाइप के स्लोप हैं। तो इस तरीके से टेरेसेस का फॉर्मिंग होता है। डिज़ाइन की ऑफ बेंच टेरेस की बात करें तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, कितना डेप्थ ऑफ कटिंग है, फिलिंग है, विड्थ कितनी रखनी है, क्रॉस सेक्शन क्या रखना है, सॉइल के क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जो रिकमेंडेड विड्थ है वो 2.5 मीटर से 5 मीटर तक रखी जाती है फॉर मैनुअल कल्टीवेशन, और 3.5 to 8 मीटर रखी जाती है मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन के लिए। इसमें हम देखिए डेप्थ ऑफ कट और फिल कैलकुलेट कर सकते हैं, डायग्राम बना हुआ है। इफ़ इट इज़ वर्टिकल तो D इज़ इक्वल टू SW/100, जहाँ पे S क्या है, स्लोप है, W है विड्थ, और D जो है वो है डेप्थ, टोटल जो कटिंग फिलिंग मिला के। इसी तरीके से स्लोप अगर प्रोवाइडेड है, सीधा नहीं है एकदम, तो 1:1 का स्लोप है तो अलग फार्मूला है, 1/2:1 का है तो अलग फार्मूला है। इसमें और भी फार्मूले हैं जिसमें हम अर्थवर्क वगैरह कैलकुलेट करते हैं, वो अभी मैंने इस स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया हुआ है, तो जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तब उसको इंक्लूड करेंगे अलग से।
बंड्स की बात करें, बंड्स एक तरीके के बैरियर हैं। जैसे खेत में आप चारों तरफ मेड़ लगाते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है कि पानी बाहर ना जा पाए, उसी तरीके से हिली एरियाज़ में हम बंड्स बनाते हैं, एक बैरियर टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि रोकता है रन ऑफ को। और जब रोकेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि इन्फिल्ट्रेशन होगा और जो रन ऑफ की जो स्पीड है वो भी कम होगी। तो अगर वो कंटूर्स पे बनाया जा रहा है यानी परपेंडिकुलर टू द स्लोप बनाया जा रहा है तो उसको कंटूर बंड कहते हैं। अगर स्लोप के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है तो उसको ग्रेडेड बंड कहते हैं। उसके अलावा और भी टाइप के बंड्स हैं, साइड बंड, लेटरल बंड, सेमी सर्कुलर बंड्स। तो बंड का जो पहला डायग्राम है आप उसमें देख पा रहे हैं कि एक तरीके से बैरियर बनता है। दूसरे डायग्राम में आपको कंटूर बंड दिखाई दे रहे हैं जो कि एक सेम एलिवेशन की लाइन पे स्लोप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनते हैं। उसके बगल में आपको लेटरल बंड दिख रहा है जो कि साइड कन्फाइनमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। जो भी बंड हमको चूज़ करना है, कंटूर बंड या ग्रेडेड बंड, वो हम इस बात पे मैटर करता है कि रेनफॉल कितना है और स्लोप कितना है। अगर रेनफॉल कम है और स्लोप 6% से कम है तो हम कंटूर बंड यूज़ करते हैं। अगर वही रेनफॉल ज़्यादा है तो हम ग्रेडेड बंड यूज़ करते हैं। उसके अलावा सॉइल टाइप अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो हम कंटूर बंड यूज़ करते हैं। अगर इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो हम ग्रेडेड बंड यूज़ करते हैं क्योंकि हमको वाटर उसमें से हटाना होता है। उसी तरीके से हम अगर जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करें तो हमें पता है कि वो फूल जाती है मॉइस्चर के साथ और ड्राई हो जाती है जब क्रैक हो जाता है। तो ऐसे चीज़ों पे, ऐसी टाइप की सॉइल पे बंड्स नहीं बनाते। बंड्स हमको देखना होता है कि कौन सी सॉइल सुटेबल रहेगी, या तो मिक्स या तो क्लेई सॉइल सुटेबल रहती है, तो हम ऐसी सॉइल का यूज़ करते हैं। तो ये एक कुछ डिफरेंट डायग्राम्स है जो बंड पे वाटर के मूवमेंट को एक्सप्रेस कर रहे हैं। फंक्शन ऑफ बंड की बात करें तो प्रिवेंट करने के लिए सॉइल इरोजन को, सरफेस रन ऑफ को कलेक्ट करने के लिए, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाने के लिए, साथ साथ में गली फॉर्मेशन, क्योंकि जिस एरिया में ज़्यादा रन ऑफ मूव करता है वहाँ गली फॉर्मेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऑल्दो पूरे जितना भी चीज़ चल रहा है वाटर इरोजन कंट्रोल का, हम यही चीज़ देख रहे हैं कि हम एक तो इरोजन कम कर रहे हैं रन ऑफ को, या तो उसका रन ऑफ का स्पीड कम कर रहे हैं, या उसको कहीं स्टोर करा रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सेम है। सुटेबल कंडीशन की बात करें बंडिंग की, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा तो आप कितना ही बैरियर दे देंगे वाटर लॉगिंग होने लग जाएगी। तो लो रेनफॉल एरिया में ही सुटेबल होता है और स्लोप कम रहता है तो सुटेबल होता है। उसके अलावा सॉइल भी आपको डिसाइड करनी होती है कि क्लेई सॉइल या मिक्स सॉइल आप यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो सरफेस रन ऑफ को रिड्यूस करता है। दूसरी चीज़ की बहुत आसान होता है बनाना, मेंटेनेंस आसान होती है उसकी, और कल्टीवेटेड फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। क्लेई और मिक्स सॉइल यूज़ होती है, न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज में लॉस ऑफ कल्टीवेटेड एरिया, इंटरफेरेंस विद द फार्म ऑपरेशन। अब जहाँ पे बंड बनता है वहाँ पे कोई फार्मिंग ऑपरेशन तो हो नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो कल्टीवेटेड एरिया का लॉस हुआ। अगर जितने ज़्यादा बंड्स बनाए हैं इसका मतलब उतना लॉस। दूसरी चीज़ की अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है और बंड की फॉर्मेशन हो रखी है तो उसमें कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। बहुत ज़्यादा वाटर कलेक्ट हो गया तो मॉस्किटो जनरेशन हो सकता है। अगर स्टोन बंड बनाए तो कॉस्ट बढ़ सकती है, वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम हो सकती है। कंटूर बंड्स की बात करें तो ये पता है कि स्लोप के अलाउंग नहीं बनाते, स्लोप के परपेंडिकुलर बनाते हैं। सॉइल कंजर्वेशन मेथड है। जहाँ लेस रेनफॉल होता है परमिएबल सॉइल होती है, यानी परमिएबल सॉइल का मतलब जहाँ से वाटर इजीली पास हो सके उसको परमिएबल सॉइल कहते हैं। तो परमिएबल सॉइल में यूज़ होता है क्योंकि वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो रन ऑफ कम जनरेट होगा। फंक्शन ऑफ कंटूर बंड देखें तो सारे ही बंड के फंक्शन यही है कि ये सॉइल इरोजन को कम कर रहा है, स्लोप को कम कर रहा है, और रिचार्ज करने के लिए, यानी कि जो सॉइल में मॉइस्चर अगर हम बोले रिटेन करने के काम आता है।
लिमिटेशन की बात करें तो लो रेनफॉल एरिया में यूज़ होता है जहाँ पे 600 mm से कम की बारिश हो रही होती है। क्लेई सॉइल में सुटेबल नहीं होता है क्योंकि क्लेई सॉइल में इन्फिल्ट्रेशन कम होता है, इस वजह से वहाँ पे सुटेबल नहीं होता है। स्लोप्स की लिमिटेशन है 6% से ज़्यादा के लिए सुटेबल नहीं होता है। तो ये कंटूर बंड का एक डायग्राम दिख रहा है। तो इस टाइप से ट्रेपेजॉइडल शेप के हम बंड बनाते हैं जिसमें हम वाटर कलेक्ट कराते हैं। कितना वाटर कलेक्ट कराना है, क्या हाइट रहेगी, क्या विड्थ रहेगी, क्या स्पेसिंग रहेगी, ये सब हम डिज़ाइन करते हैं। इसका फॉर्मूला है जो कि अभी हम नहीं, न्यूमेरिकल वाला अलग से क्लास करेंगे, उसमें हम इंक्लूड करेंगे इसको। ग्रेडेड बंद की बात करें तो जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होने वाले चांसेस होते हैं वहाँ पे हम ग्रेडेड बंद यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे हैवी रेनफॉल होगा, इन्फिल्ट्रेशन कम होगा, वहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रेडेड बंद यूज़ करेंगे। ग्रेडेड बंद में हम करते क्या है, बंड्स ही बना रहे हैं, बैरियर्स ही बना रहे हैं, पर उसको थोड़ा सा स्लोप दे के बनाएंगे। तो क्या होगा, जो एक्सेस वाटर होगा वो स्लोप के डायरेक्शन में मूव हो जाएगा और उसको एक आउटलेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि एक्सेस वाटर वहाँ से उस आउटलेट से चला जाए। तो वाटर कुछ रिटेन भी हो जाता है इसमें और एक्सेस वाटर मूव भी कर जाता है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं, उस तरीके से वेलोसिटी को हम लिमिट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होती हैं, पर हम इन जनरल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसी को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, अननेसेसरी चीज़ें नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट होता है टॉप पॉइंट से। जैसे हिली के, अगर हिली एरियाज़ की बात करें तो सबसे हाई एलिवेशन का जो टॉप पॉइंट होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं बंड बनाना, फिर नीचे की तरफ बढ़ते हैं ताकि रेनफॉल अगर आ भी रही है तो भी कोई दिक्कत ना आए। उसके अलावा जो मिट्टी हम एक्सेस रखते हैं उसको हम बोरो पिट्स बनाते हैं जिसमें हम मिट्टी को डाल सकें 30 सेंटीमीटर विड्थ की, ताकि जब भी हमें मिट्टी की ज़रूरत हो बंड बनाने की तो हम उसमें यूज़ कर सकें। और बोरो पिट्स कंटिन्यूअस बनाते हैं। उसके अलावा जो सॉइल हम यूज़ करते हैं उसको हम देखते हैं कि अच्छे से कंपैक्टेड होनी चाहिए, ये नहीं कि उसमें क्लॉग्स वगैरह हो। और उसके बाद जो हम ट्रेपेजॉइडल शेप बनाते हैं वो हम लेयर्स में एकदम बाकायदा उसकी टैपिंग वगैरह करके एकदम कंपैक्ट करके बनाते हैं, ट्रैम्पलिंग वगैरह करके। नहीं तो उसमें वॉइड्स रह जाएंगे तो फिर वाटर जो है पास हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से पूरी उसकी पैकिंग और कंपैक्शन हमको करना होता है। और उसके अलावा फिर अपने साइज़ के अकॉर्डिंग उसको बना लेते हैं। तो अच्छे से पैकिंग, शेप, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो सेडिमेंटेशन है उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। अगर इसको करेंगे, ये यूनिट बहुत लेंदी है तो 3-4 वीडियो लग जाएंगे। सेडिमेंटेशन को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था मोस्टली मैकेनिकल मेथड डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने बंड्स और टेरेसेस देखे हैं, उसके टाइप्स देखे हैं और इसके न्यूमेरिकल भी हैं। इसके न्यूमेरिकल हम अलग से कराएंगे, न्यूमेरिकल वाला सारा पार्ट हम अलग से कराएंगे। अभी हम थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस कर रहे हैं और सेडिमेंटेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। थैंक यू।